हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आराध्य क्लासेस, स्टैंडर्ड 11, चैप्टर नंबर 6, सब्सिडरी बुक। आज सब्सिडरी बुक के अंदर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये चैप्टर में टोटल 4 बुक ध्यान में रखने की है। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ, ध्यान रखना। पहला परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड क्या आएगा, सेल्स रिटर्न बुक। मैंने आपको सब्सिडरी बुक के अंदर रूल्स भी बताए थे कि ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक। कोई भी कैश ट्रांजेक्शन की सब्सिडरी बुक के अंदर एंट्री होती नहीं है। और दूसरी मेन चीज़ कि इसके अंदर कोई भी असेट्स ट्रांजेक्शन की भी एंट्री होती नहीं है। अगर कोई ट्रांजेक्शन हाफ क्रेडिट हो और हाफ कैश हो तो अभी वो ट्रांजेक्शन को फुल्ली हमको क्रेडिट समझने का है। बराबर ध्यान रखना, फुल्ली वो ट्रांजेक्शन को क्रेडिट समझने का है। लास्ट टाइम मैंने आपको फॉर्मेट बताया था और एक सम भी करवाया था परचेस बुक का। बराबर टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 151, उसमें से मैंने सम नंबर 4 आपको स्टार्ट करा था। सिंपल परचेस बुक मैंने आपको बताया था। परचेस बुक का फॉर्मेट भी डेट, पर्टिकुलर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF और अमाउंट, बराबर वो मैंने बताया था। इधर आपको उसके बाद मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सब्सिडरी बुक जो कोलमनर सब्सिडरी बुक, बराबर ध्यान रखना। कोलमनर मतलब क्या होगा, मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ कोलमनर सब्सिडरी बुक का। स्पेसिमेन ऑफ कोलमनर सब्सिडरी बुक, कोलमनर परचेस बुक। जिसमें फॉर्मेट में आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, बराबर ध्यान रखना अच्छी तरह। ये फॉर्मेट आपको समझना है। इनवर्ड इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर हुआ। फिर आएगा LF, लेजर फोलियो। उसके बाद कोलमनर है फ्रेंड्स। कोलमनर मतलब क्या होगा, अगर एक से ज़्यादा कोई भी खर्चा हो तो उसको कोलमनर, यहाँ पर सब्सिडरी बुक बोलते हैं। कोलमनर मतलब क्या होगा, सिंपल और कोलमनर में फ़र्क ये है। आप टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 152 के अंदर देख सकते हो, सम नंबर 5 आपको मालूम पड़ेगा। टेक्स्ट बुक के अंदर कोलमनर मतलब क्या होगा कि जब भी हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की हम यहाँ पर बिजनेस करते हो तो यहाँ पर अलग अलग 3 अलग अलग 4 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे कि बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि कोई बिजनेसमैन है जिसका काम है कि वो टीवी भी बेचता है, वॉशिंग मशीन भी बेचता है, रेफ्रिजरेटर भी बेचता है, एयर कंडीशनर भी बेचता है, तो चारों प्रोडक्ट अलग अलग हो गई तो वो कॉलम बनाने के 4 और लास्ट में फिर क्या करने का टोटल। इस तरह से आपको कोलमनर परचेस बुक आती रहती है। बराबर, एक ये ध्यान रखना, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। परचेस बुक का फॉर्मेट खास ध्यान रखना। दूसरी मेन चीज़, पूरे परचेस बुक के अंदर, सब्सिडरी बुक के अंदर ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन की इधर कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं। बराबर माइंड में ध्यान रखना खास। सब नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ, बराबर देख लेना अच्छी तरह। फॉर्मेट के अंदर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ श्री गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स प्रिपेयर कोलमनर परचेस बुक। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखता हूँ कोलमनर परचेस बुक ऑफ आएगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बराबर फॉर्मेट के मुताबिक तो ठीक है, मैं आपको इसके अंदर ही कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, मतलब मालूम पड़े। डेट, पर्टिकुलर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, उसके बाद आएगा LF। आप देखो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी आइटम रखता है अपनी दुकान में, तो लिखा हुआ है यहाँ पर। बेसिकली आप चेक कर सकते हो, देखो श्री गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विथ टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन। तो एक टीवी का कॉलम, एक रेफ्रिजरेटर का कॉलम और उसके बाद क्या आएगा, वॉशिंग मशीन का कॉलम, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर टोटल। इस तरह से ये कोलमनर परचेस बुक हो गई। एक टीवी, फिर आएगा रेफ्रिजरेटर,
और आएगा वॉशिंग मशीन, बराबर। तीसरे नंबर पर क्या है, वॉशिंग मशीन, और लास्ट में क्या आएगा, टोटल। क्लियर। अब मैं क्वेश्चंस रीड कर रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान रखना। सम नंबर 5 टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 152। पहला ट्रांजेक्शन 2015 May 1, परचेज 10 TV सेट एट ₹30,000 ईच सेट। टोटल 10 TV सेट परचेस करते, एक टीवी 30,000 का, 5 रेफ्रिजरेटर 15,000 ईच एंड 2 वॉशिंग मशीन एट ₹18,000 पर पीस फ्रॉम श्री दया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स। क्रेडिट पीरियड 1 मंथ, उधार पर लिखा हुआ, इधर पर लिखा है हमने दया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से उधार पर 1 महीने की उधारी पर हमने खरीदा हुआ है, और बिल नंबर, इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है कितना, 100। ओनली सब्सिडरी बुक में ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता रहता है, बराबर। तो इधर देख लेना 2015 उसमें May 1 2015 May 1 यहाँ पर लिखने का श्री दया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, दया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स। बिल नंबर लिखा हुआ है 160, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सॉरी बिल नंबर लिखा हुआ है 100, LF में डैश कितना है, टीवी 10 टीवी खरीद रहे, एक टीवी की कीमत 30,000 रुपीज़ है, तो 30,000 इंटू 10 करोगे तो 3 लाख रुपए का टीवी खरीद रहे हैं। रेफ्रिजरेटर 5 रेफ्रिजरेटर है, एक रेफ्रिजरेटर की कीमत 15,000 है, तो 15 फायदा कितना होगा, 75,000। वॉशिंग मशीन 2 वॉशिंग मशीन, एक का 18,000, तो उसका मतलब क्या हुआ, 36,000, बराबर। अभी परचेस बुकज बता रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान रखना। ये तीनों का टोटल करो यहाँ पर, तो तीनों का टोटल करोगे तो इधर आएगा 4,11,000, 4,11,000, बराबर। जो तीनों का टोटल हो गया, टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड क्या आएगा, वॉशिंग मशीन। ओके, ये पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पर पूरा हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन जिसमें लिखा हुआ है परचेस फ्रॉम श्री तारक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स 5 पीस टीवी एट ₹25,000 पर पीस and 10 refrigerator at ₹16,000 per piece at 10% trade discount. Received invoice number 151, half of the amount paid immediately. Received invoice number 151, half of the amount paid immediately. आधा पैसा इमीडिएटली यहाँ पर क्या कर रहे, पे कर रहे, बरोबर। ये ध्यान रखना, मैंने बोला हुआ है अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आधा कैश हो आधा क्रेडिट हो तो अभी वो ट्रांजेक्शन फुल्ली क्रेडिट समझने का, उधार, और उधार ट्रांजेक्शन की बुक में आपको एंट्री यहाँ पर करने की है, बराबर। तो 7 नंबर लिख रहा हूँ इधर, क्योंकि ये हाफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, हाफ ट्रांजेक्शन कैश है, इसीलिए फुल्ली क्रेडिट समझ रहा हूँ। श्री तारक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, हम किससे गुड्स खरीद रहे हैं, तारक से। तारक इलेक्ट्रॉनिक क्या आएगा, स्टोर्स। कितने, बिल नंबर लिखा हुआ है 151, कितने रुपए का गुड्स, तो इधर लिखा हुआ है 5 पीस टीवी, एक टीवी का 25,000, तो 25,000 इंटू 5 करोगे तो 1,25,000 आएगा। ध्यान रखना, 25,000 का 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 1,25,000 लिखा हुआ है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कंपलसरी गुड्स की अमाउंट में से माइनस करने का। तो आज हम टीवी खरीद रहे 1,25,000 का, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो तो 1,25,000 का 10% मतलब 12,500 होगा। तो उसका मतलब यहाँ पर लिख रहा हूँ 1,12,000 कितना हो जाएगा, 500। टीवी 1,12,500 में मैं खरीद रहा हूँ, ओके। उसके बाद रेफ्रिजरेटर 16,000 रुपये लिखा है पर पीस, 10 रेफ्रिजरेटर खरीद रहे, एक 60 होगा, 10 इंटू 16,000 तो 1,60,000, और उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो तो रेफ्रिजरेटर में लिखने का 1,44,000। वॉशिंग मशीन खरीद नहीं रहे तो वॉशिंग मशीन में लिखने का यहाँ पर डैश, बराबर। टोटल कर दो दोनों का, ये दोनों का टोटल करोगे 1,12,500
4 और 2 6, 2,56,000 कितना होगा 500। परचेज गुड्स फ्रॉम तारक स्टोर्स, बराबर थी, ध्यान रखना आधा पेमेंट कैश है आधा क्रेडिट है, तो फुल्ली क्रेडिट समझकर यहाँ पर सारी एंट्री कंपलसरी करने की है। अगर कैश ट्रांजेक्शन आवे तो नीचे नोट में लिखने का, नोट एक खास ध्यान रखना, अगर कैश ट्रांजेक्शन आवे तो ये लेजर के अंदर आपको भरा लिखने का नहीं है। जैसे कि ट्रांजेक्शन नंबर 12 लिखा है, देखो परचेज साइकिल ऑफ 5,000 फ्रॉम श्री अम्बे साइकिल स्टोर्स। हम धंधा किसका करते, तो टीवी फ्रिज और वॉशिंग मशीन। परचेज साइकिल करते, साइकिल हमारी असेट्स हुई, ध्यान रखना। बराबर, जो भी बिजनेस करते हो वही गुड्स खरीदे तो हमारे लिए समझ लेना गुड्स हुआ, पर अपार्ट फ्रॉम दिस साइकिल खरीद रहे तो हमारी असेट्स हुई। असेट्स ट्रांजेक्शन यहाँ पर कोई भी जगह पर रिकॉर्ड होता नहीं, बराबर, तो नीचे नोट में लिख देने का, या तो बाजू में लिख देता हूँ, यहाँ पर नोट ध्यान रख लेना। 2015 में कौन सी तारीख है, डेट लिखी हुई है 12, और लिख देने का कि इट इज़ एन असेट्स ट्रांजेक्शन, इट इज़ एन असेट्स ट्रांजेक्शन सो नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, परचेस बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा नहीं, बराबर। इस तरह से कंपलसरी नीचे आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 20, परचेस 5 रेफ्रिजरेटर एट 20,000 रुपीज़ पर पीस एंड 10 वॉशिंग मशीन एट रुपीज़ 15,000 पर पीस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम श्री आत्माराम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स एंड अमाउंट पेड इमीडिएटली। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है 20 नंबर के अंदर कि अमाउंट पेड इमीडिएटली, मतलब ये ट्रांजेक्शन जो है 20 नंबर का वो कैश ट्रांजेक्शन है, और कैश ट्रांजेक्शन की सब्सिडरी बुक में कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है, तो नीचे नोट में लिख देने का 20 डेट लिखने का, इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन, इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन सो नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। कैश ट्रांजेक्शन की परचेस बुक में कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है। उसके बाद 25 नंबर डेट, प्लेस एन ऑर्डर टू श्रीमती बबीता फॉर सप्लाइंग 20 पीस टीवी एट 8,000 पर पीस एंड 6 पीस वॉशिंग मशीन एट रुपीज़ 21,000 पर पीस। प्लेस एन ऑर्डर, श्रीमती बबीता को यहाँ पर ऑर्डर खाली प्लेस करा हुआ है, अभी तक हमने गुड्स खरीदा नहीं है, सो इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जिसकी वजह से बुक्स में उसकी एंट्री होगी नहीं। तो आपको नीचे नोट में लिखना है कि इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक क्या आएगा, ट्रांजेक्शन, जिसकी बुक्स में कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं, बराबर। तो ये पॉइंट खास ध्यान रखना। उसके बाद 31 नंबर जिसमें लिखा हुआ है फ्रॉम श्री गोकुल धाम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, गोकुल धाम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में से परचेस 5 पीस टीवी, आप 5 टीवी खरीद रहे हो, 30,000 रुपये का एक टीवी, एंड 5 वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो 23,000 रुपये का पर पीस, बराबर 23,000 पर पीस लिखा हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट आपको 10% काउंट करना है, और बिल नंबर इनवॉइस नंबर 123 लिखा है, तो इधर 31 लिख रहा हूँ, श्री गोकुल धाम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, श्री गोकुल धाम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, बिल नंबर लिखा हुआ है 123, बराबर कितने टीवी, 5 टीवी, एक टीवी का 30,000, तो कैलकुलेटर से कर लो 5 × 30,000, 1.5 लाख रुपये होगा, 1,50,000, और उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो इधर आएगा 1,35,000। फिर रेफ्रिजरेटर है नहीं तो डैश कर देता हूँ, वॉशिंग मशीन 5 वॉशिंग मशीन लिखा हुआ है, एक का कितना 23,000, तो 23 × 5 करोगे तो 1,15,000 होगा, कितना होगा 23,000 का एक वॉशिंग मशीन, 5 वॉशिंग मशीन खरीदोगे
तो टोटल कीमत हो जाएगी 1,15,000। उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट कंपलसरी माइनस कर दो तो 11,000 कितना हो जाएगा 500। माइनस करके चेक करोगे 1,03,500 बराबर। तो इधर वॉशिंग मशीन में लिखना 1,03,000 कितना हो जाएगा 500। अब दोनों का टोटल कर दो 1,35,000 प्लस 1,03,000 तो 2,38,000 कितना होगा 500। 2,38,500 जो हम गोकुल धाम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से गुड्स खरीद रहे हैं बराबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सम नंबर 5 पूरा हो रहा है बराबर। इधर ध्यान रखना खास कि सब्सिडरी बुक कोई भी हो, चाहे परचेस बुक हो कि सेल्स बुक हो बराबर, इसमें नियम है कंपलसरी कि ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। कैश ट्रांजेक्शन की इधर कोई जगह पर रिकॉर्ड एंट्री होती नहीं है, वो नोट में लिख देने का। अगर कोई ट्रांजेक्शन असेट्स का भी है तो भी आपको कंपलसरी कहाँ लिखने का, नोट में लिखने का। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही सम पूरा हो जाए लास्ट में टोटल करो नीचे। तो इधर टोटल कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। टोटल करने के बाद उसके सामने लिखने का है आपको डबल अंडरलाइन, इधर नीचे सामने लिखने का है टोटल क्रेडिट परचेस। टोटल क्रेडिट परचेस टोटल कर दो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5,47,500। इधर दोनों का टोटल करोगे 2,19,000। इधर का भी टोटल करो 1,39,000, 1,39,500। ये तीनों का टोटल करो या तो ये तीनों का टोटल करो, सेम आ जाएगा बराबर। चेक करके कर लेना कैलकुलेटर से। 5 और 5 10, 1 2 6 8 और 8 16, 1 2 5 7 10, 1 5 2 7 और 2 9,06,000। इधर का भी चेक कर लो तो अभी वही हो जाएगा 0 5 और 5 10, 8 और 9 17 और 9 26, 2 6 7 और 3 10, 1 6 2 8 और 1 हो गया। दोनों जगह पर आप चेक कर लोगे कैलकुलेटर से तो दोनों साइड का टोटल आपका क्या रहेगा, सेम। तो ये आपका हो गया कोलमनर परचेस बुक बराबर। कोलमनर कोई भी हो, परचेस बुक में परचेस की एंट्री होती है, सेल्स बुक में सेल्स की एंट्री, परचेस रिटर्न बुक में परचेस रिटर्न की एंट्री और सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न बराबर। तो ये चीज़ खास ध्यान में रखने का है। बाकी ओवरऑल चैप्टर बहुत इजी है, अच्छी तरह ध्यान रखना। दूसरी एक चीज़ आपको बता दूं, आपके जो कोर्स रिडक्शन की बात है तो उसमें जीएसटी का पॉइंट है नहीं, तो जीएसटी वाली मैं सब्सिडरी बुक बताता नहीं हूँ बराबर। विदाउट जीएसटी वाली जो भी सब्सिडरी बुक के ट्रांजेक्शन है वो मैं आपको बता दूंगा बराबर ना। थैंक यू।